Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का धरना अभी भी जारी है। आज इस धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। आप देख सकते हैं छात्र अभी भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अपना धरना प्रदर्शन करने और विरोध दर्ज कराने में लगे हुए हैं। वैसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जी कुछ बातचीत हुई क्या आयोग के अध्यक्ष से? जी सर, कल हम सब बाहर निकले थे और किस्मत में चाय पीने जा रहा था और आयोग के अध्यक्ष मैम की गाड़ी जा रही थी। जैसे उन्होंने देखा, मुलाकातें हुई, फिर प्रणाम के बाद उन्होंने जो भी वार्ता हुई, वीडियो वायरल है, उसमें कहा गया कि आप संघर्ष को ठाढ़स, और ये कहा गया कि हम सब जल्द योगी सरकार भर्ती देने पर काम करने वाली है, आपका जल्द हम सकारात्मक रिजल्ट देंगे। ऐसा तो नहीं कि उसी आश्वासन की वजह से छात्र थोड़ा सा आज संख्या में कम? नहीं, देखिए सर, ये देखिए सर, अभी भी बहुत जो रात में हम सब सोते हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम सब रात में सोते हैं। जब रात में सोने की वजह से रात भर यहाँ मच्छर काट, गर्मी उमस है, अधिकतर साथी हमारे फीवर और मलेरिया से पीड़ित हो चुके हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ अधिकतर बीमार हो गए हैं। अधिकतर साथी जो नहाए धोए नहीं, दैनिक दिनचर्या के लिए कमरे पे जाते हैं। अब 24 घंटा आप अनवरत धरने में आप कभी भी इतनी संख्या नहीं बना के पाएंगे कि 5000 लोग दिन भर यहाँ बैठे। भाई, दैनिक दिनचर्या के लिए जो व्यक्ति बीमार होता जाएगा, नया आएगा, पुराना जाएगा, नया आएगा, इस तरह कार्य चलता रहेगा। इसलिए सरकार को और आयोग को हमारे बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज भी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नई भर्ती को लेकर इन्होंने कोई सकारात्मक पहल नहीं की, इसलिए मैं 6 जून को एक बार बाहर धरने का आह्वान पुनः कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा भी आज शामिल हुआ है इस विरोध प्रदर्शन में। एक मैडम है, बता रहे हैं उनका शायद बेटा है। मैडम, ये छोटे बच्चे की एंट्री सर, मैं अकेली यहाँ आके तैयारी कर रही हूँ बच्चे को लेके, तो बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे मैं कमरे पर अकेली रहती हूँ, तो बच्चा मैं जहाँ जाऊँगी तो मेरा बच्चा वहीं जाएगा। कमरे पे कोई है नहीं। मैं यहाँ पे अपने माँ बाप के पैसे से, हस्बैंड भी बेरोजगार हैं, वो भी टीचर की ही तैयारी कर रहे थे, हम भी हैं। तो जब वैकेंसी आ ही नहीं रही है सर, तो फिर यहाँ से कहाँ रोजगार मिलेगा? रोजगार कुछ एडमिशन हो ही नहीं पा रहा सर। कैसे हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदारों से ले रहे हैं, कहीं माँ बाप से ले रहे हैं, कहीं भाई से ले रहे हैं, कहीं फ्रेंड से ले रहे हैं। कब तक? 2022 से फॉर्म पड़ा हुआ है हमारा, आज 2025 चल रहा है। कब तक हम दूसरे से अपना करें कि बच्चे के करें कि लाइफ का पूरा खर्चा कैसे करें? सर आप बताइए, कब तक हमारा परीक्षा होगा? परीक्षा की कोई डेट नहीं आ रही है। मतलब बड़े भी परेशान है, छोटा भी बच्चा। मैं सोच रही थी कि 2022 में फॉर्म पड़ा है तो 24 तक क्लियर हो जाएगा, ये 3.5 साल का तब तक हो जाएगा। 24 में मैं इसका एडमिशन करवा दूंगी। आज ये इसका 5वां साल लग चुका है और मेरी नौकरी का कोई अता पता नहीं है। अभी 14-15 मई को डेट आया था, तो वो भी मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। 21-22 जुलाई का आया है, वो भी नहीं है। कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है सर। जब पैसे नहीं तो एडमिशन कहाँ से करवाएं? ये छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं। प्राइमरी की इतनी बुरी हाल है ये भी इस तरह के आंदोलन और इस तरह की स्थिति में घर छोड़ करके स्कूल में अब होना चाहिए था इसको एजुकेशन के लिए, लेकिन इस समय अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी माँ के साथ में है। कुछ और लोग हैं। आपको लगता है कि काफ़ी समय हो गया, 7वां दिन है आज? जी, 7वां दिन है आज। आपके दोस्तों का भी हौसला हौसला नहीं टूटेगा जब तक शिक्षक भर्ती जारी नहीं करेंगे, तब तक हौसला नहीं टूटेगा। ये बताइए, इलाहाबाद या प्रयागराज इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं, क्यों नहीं आप कमरों से निकला पा रहे हैं? अभी एक धरना हुआ था पीछे, उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अभी शाम को थोड़ी देर में अभी और बहुत भीड़ हो जाएगी, थोड़ी देर में अभी आप देखोगे रात में ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में बच्चे आने वाले हैं। अनवरत धरना है। कितना बड़ा इम्तिहान है आप लोगों का? एक इम्तिहान तो वहाँ देते हैं, एक यहाँ इम्तिहान दे रहे हैं आप। 7 वर्ष हो गया है। 7 वर्ष के बाद जो अनवरत चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले समय में 6 जून को महाआंदोलन में इससे बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे और आयोग के दोनों गेटों पर ताला लगाएंगे। अगर कुछ भी इस सकारात्मक नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे तो दोनों गेटों में ताला लगेगा। प्रशासन से हमारी सरकार से मांग है
और जहां तक ये अपने IT सेल को लगाकर भेदभाव कर रहे हैं कि ये सपा के कैंडिडेट है, किसी का कोई कैंडिडेट नहीं है। हम लोग भाजपा वाले हैं, हम लोग RSS वाले हैं, हम लोग बेरोजगार के साथ हैं। तो अपनी सरकार से कहिए ना जाके। सरकार से ही हम लोग मांग कर रहे हैं, आपके ही माध्यम से बात को रखेंगे, क्योंकि और कोई माध्यम तो है नहीं, सरकार तो सुनती नहीं है। तो आप उनकी मांगों को हमारे पास ला रहे हैं, तो हम भी तो मांगों को ले जाएंगे। आप बता रहे थे कि IT सेल की तरफ से भी आपके ऊपर कुछ एक्शन है, कुछ वही चीज़ें हमारे ऊपर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को सपा के एजेंट हमें घोषित करने के लिए मौजूदा सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन PDP में तो ब्रजेश पाठक का वो लगा हुआ है। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग हमें सपाई घोषित करने के लिए परेशान है, उसी प्रकार से सपा वाले भी भाई बीजेपी की फोटो वायरल कर रहे हैं। अब इनको पता होना चाहिए कि बेरोजगार का एक ही ठप्पा है, जो युवा है उसके ऊपर एक ही ठप्पा होता है बेरोजगारी का। हमारे साथ बैठे हुए पार्टी के लोग, ये तो RSS से हैं, ये बीजेपी से हैं मैम, ये क्या कहते हैं, ये बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं, ये पवन जी बीजेपी से हैं, ये RSS में है, ये जन अधिकार पार्टी, मतलब कोई ना कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ बीजेपी के ही लोग धरने में बैठे हैं, इसलिए बैठे कि जान रहे हैं कि पेट में निवाला नहीं गया तो पार्टी कार्यालय कहीं गायब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ धरने में बैठे हुए कोई पार्टी से जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो पार्टी से ना जोड़िए। यहाँ पर बैठा हुआ एक आम छात्र केवल नौकरी की मांग कर रहा, मांग पूरी करिए, धरने का समापन करवाइए। मेरे पीछे एक पोस्टर लगा है, उसमें लिखा है संघर्ष ही जीवन है। लेकिन ये संघर्ष इतना लंबा भी और इतना बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि जिससे सारी उम्मीदें टूट जाएं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो छात्र बैठे हुए हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि उनके हौसले मजबूत हैं, वो टूटेंगे नहीं, उनका जो लक्ष्य है उसे वो हासिल कर रहेंगे। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.